नवाज शरीफ साहब और जो मरियम नवाज साहिबा है उन्होंने सारे बजट सिर्फ लाहौर में लगाए। लाहौर से बाहर आप ज़रा एक दफ़ा जाके देखेंगे, ठीक है, आप स्पेशली स्कर्दू आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि वहाँ पे उस मुस्लिम नून की पार्टी वहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है वहाँ पे, ठीक है, तालीमी निज़ाम वहाँ पे इतना, मतलब यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तक वहाँ पे नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप नून लीग को फॉलो करते हैं? जी जी, हम नून लीग को बात बताना चाहता हूँ, लीडर जो होता है ना वो कभी भी रोटी कपड़ा मकान नहीं देता, लीडर हमेशा सोच देता है, ठीक है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है आप लोगों को देख कर कि इतने अरसे से आप लोग जरदारी और नवाज शरीफ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इतने अरसे से आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या क्या किया, आपको क्या दिया मुझे बताया, आप कहाँ पे खड़े अब तक? हमारे लीडरों ने तो कुछ नहीं किया, आपके लीडर ने क्या किया? हमारे लीडर ने सोच दिया, कौम को जगाया है, ठीक है। क्या अल्लाह ने उसको इज्जत दी? पहले बताया, ठीक है। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, बिल्कुल इज्जत ठीक है, दी, वेरी गुड, उसकी इज्जत हाँ। करनी चाहिए, वेरी गुड, ठीक है, अल्लाह ने इज्जत दी, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अब ये कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी, ये नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब आम का नहीं सोचना था उसने, आपको भाईजान मैंने पहले अब आम का नहीं सोचना था उसने। अब आप लीडर जो है ना, लीडर नहीं दूंगा। आप पहले मेरी इस बात का जवाब देना, लीडर जो है ना हमेशा सोच देता है, रोटी कपड़ा मकान लीडर का काम नहीं है। आप लोग अवाम हम इतने बेवकूफ़ है। सोच की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन की उसने। भूखी मर जाएगी अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं चलेगा, तो अवाम भूखी मर जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम मैडम मरियम को, अगर मैडम मरियम तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैडम मरियम आपके जान निसार बेशुमार सर चले। अब भाई ने बात की थी कुछ देर पहले, अच्छा पहली बात ये कि आपने बात मुकम्मल की, मैंने आपकी बात आराम से इसलिए सुनी कि आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो स्कर्दू जाके वो काम नहीं कर सकती, पहली बात। हाँ, वज़ीर आज़म साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो स्कर्दू काम करेंगे। आपने बात की लिटरेसी रेट की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्कर्दू और जीबी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाईएस्ट क्यों है? अब अगर वहाँ सर मेरी अगर सुने ना, हम फैक्ट पे बात करते हैं, नहीं सिर्फ देखे हवाई बात नहीं करनी, मैं फैक्ट पे बात करूंगा ना भाई, मेरे भाई आप मेरी बात सुनो ना। आप फरमा रहे हैं कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान में। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ तालीमी इदारे नहीं है? हमने पाकिस्तान में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट जीबी में देखा है। अब आप ठीक है, जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पंजाब में आके पढ़े या खैबर पख्तूनख्वा में जाके या कराची में जाके पढ़े, वहाँ पे कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। अभी हम 21st सेंचुरी भी क्रॉस करने वाले, ठीक है, अभी तक वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। जितने भी जीबी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके पंजाब में आके या कराची जाके, सिंध जाके, खैबर पख्तूनख्वा जाके पढ़े। लिटरेसी रेट इसलिए हाई। पॉलिटिक्स वहाँ पर इश्यूज़ हैं, किस चीज़ के इश्यूज़ हैं? पॉलिटिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे मैं समझ अभी लोगों को शऊर आ गया, ठीक है। बहरहाल जिस पार्टी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट चले इसी बात पे बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं मियाँ साहब और जरदारी साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ जितने पॉलिटिशियन आए हैं किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक बंदा कर रहा था, करने नहीं दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। मौका नहीं दिया उसको, बेचारे को मौका नहीं दिया यार। अच्छी बात है, आना चाहिए यार, हर बंदे को, नए बंदे को आना चाहिए यार, ठीक है। कब से ये दोनों घूमते कर रही हैं, ठीक है, बहरहाल आने नहीं दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि महंगाई पहले से कम हुई है, पिछले दौरे हुकूमत में कम थी या अब कम है, क्या लगता है आपको? ज़्यादा है अभी, बहुत ज़्यादा। आप पेट्रोल देखो कितने का, अभी पेट्रोल आप देखेंगे तकरीबन 260 रुपये। पेट्रोल का रेट तो आलमी मंडी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। आप लीडर्स ऐसे हैं कि, खैर लीडर तो मैं नहीं मानता किसी को भी, ठीक है। जब इस तरह की बात सुन ले भाईजान, अगर महंगाई की बात होती है ना, तो आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, हिस्ट्री पाकिस्तान की। जो महंगाई मैं ये कहूँगा पीटीआई के दौर में हुई, वो नून लीग हमेशा बचाती आई है। और आप यकीन करें, ये आप गलत बात कर रहे हैं। बोलना हक सच की आवाज़ दो, अल्लाह का मुंह दिखाना, हक सच की आवाज़ दो। आपसे मेरा एक सवाल है, कर लन जिन्नी मर्जी मंगाई कर लन, असं इन्हों को तो नहीं मंगना, असं अपने रब को मंगना है। नहीं, ये मियाँ साहब ये नून लीग महंगाई नहीं कर रही है, ये याद रखें। ये आपको वहाँ पर महंगाई हुई है जहाँ आपको तसल्लियाँ दी गई हैं, बस आपने घबराना नहीं है, वहाँ पर ये महंगाई चढ़ी है। अच्छा एक छोटा बच्चा, उससे पूछते हैं, बेटा इधर आओ। महंगाई 2020 में चली। बेटा एक मिनट, हम बच्चे से पूछते हैं, बेटा बताओ, एक साल पहले आपको चीज़ सस्ती मिलती थी या आप सस्ती मिलती है? जो छोटे छोटे पैकेट्स आप लेते हो? पता नहीं है? मुझे नहीं पता। बच्चे खैर सियासी का कुछ नहीं पता। मेरा सवाल ले रहे ना भाईजान से, आए सवाल है उनका। पाकिस्तान बने कितना? बेटा आप आगे आ जाओ।
पाकिस्तान 1947 आज़ादी में आया। जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, जब से पाकिस्तान बना है, नवाज शरीफ कभी आ रहे हैं या जरदारी आ रहे हैं, ठीक है, तकरीबन 75-76 साल हो गए। 75-76 साल में उन्होंने कौम के लिए क्या किया? लाहौर के अलावा, लाहौर को आप साइड पर रखिए, लाहौर के अलावा उन्होंने बाकी सूबों के लिए क्या किया? ज़रा मुझे आप ये बताएं कि क्या नहीं किया।